HFCL, इस पर हमारे साथ मैनेजमेंट बनी हुई है। ये खास कॉन्वर्सेशन करते हैं। HFCL के महेंद्र नहाटा CMD हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मार्जिन कंपनी दिखा सकती है, कैसी ऑर्डर बुक रहेगी। आइए, बड़ा ट्रिगर जो उनसे बात करने का है, क्योंकि रीसेंट एक ऑर्डर मिला है कंपनी को लगभग 770 करोड़ का। नहाटा जी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर नहाटा ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो कंपनी के इस नए ऑर्डर पर ही आपसे एक ओपिनियन जानना चाहेंगे कि ये ऑर्डर कितना प्रेस्टीजियस ऑर्डर है आपके लिए और किस तरह के मार्जिन्स जनरेट हो सकते हैं इस ऑर्डर से। देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट हम लेते हैं 8 से 10% मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं, मिनिमम नेट प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स, और मुझे उम्मीद है इस प्रोजेक्ट में भी इतना मार्जिन तो कम से कम हमें मिलेगा ही। मिस्टर नहाटा, एक जो ओपिनियन और एक जो व्यू ये भी आ रहा था कि, और ये इनफैक्ट मिनिस्ट्री से भी हमने देखा कि प्राइवेट ऑर्डर्स कम है, प्राइवेट कैपेक्स कम है, पब्लिक कैपेक्स ज़्यादा है। एक बार हम कॉर्पोरेट्स के ओपिनियन भी समझना चाह रहे हैं कि उन्हें किस तरह के ऑर्डर फ्लोज मिल रहे हैं, अगर हम ये दो सेगमेंट्स को अलग अलग समझना चाहें। अभी तक आपकी अगर टोटल ऑर्डर विन Q3 की हम समझना चाहें, एक तो ये, और दूसरा आपको एक्सपोजर, आपको ऑर्डर्स कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं, प्राइवेट स्पेस से या फिर पब्लिक स्पेस से? Q3 में हमें मुझे जहां तक अंदाजा करीबन 2200-2300 करोड़ के ऑर्डर हमें मिले हैं, और ऑर्डर बुक में कोई स्लो डाउन नहीं है। और स्लो डाउन नहीं होने का कारण क्या है कि 5G का जो रोल आउट चालू हुआ है देश के अंदर, वो काफी स्पीडी रोल आउट चल रहा है। ऑपरेटर्स काफी स्पीड से अलग अलग शहरों को 5G से कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ में FTTH का रोल आउट भी चल रहा है। तो इसलिए 5G के रोल आउट के कारण जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल या जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट अलग अलग तरह के हैं, सबकी डिमांड बड़ी अच्छी है। और यदि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, ऑपरेटर्स को बेचा जाए, तो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें हो सकती है। राइट मिस्टर नहाटा, क्योंकि 5G लॉन्च हो चुका है, एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती हुई दिखी है, इसके बाद ऑर्डर सिचुएशन जो है कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? क्या नेटवर्किंग कंपोनेंट से ऑर्डर आ रहे हैं? क्या टेलीकॉम कंपनियां फाइबर ज़्यादा डिमांड कर रही है? इस वक्त की सिचुएशन स्थिति क्या है पोस्ट दिस न्यू इनोवेशन? ये जैसा मैंने कहा, 5G का अच्छा एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर को मिले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने सेल साइट्स हैं वो सारे 5G के सेल साइट फाइबर के ऊपर कनेक्टेड हों। फाइबर के ऊपर कनेक्टेड होने से जो सेल साइट में ज्यादा थ्रूपुट जनरेट होता है, वो नेटवर्क की तरफ उसी बिना किसी बॉटलनेक के ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए जितना 5G के टावर है, जितनी ज्यादा से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल से लिंक होंगे, उतना ही अच्छा 5G का एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर को मिलेगा। और इसी कारण से फाइबर ऑप्टिक केबल की डिमांड 5G के रोल आउट के कारण अगले कुछ वर्षों तक अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ जैसे जैसे 5G का रोल आउट होता है, 5G में जो नेटवर्किंग कंपोनेंट लगते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट हो, चाहे एक्सेस प्रोडक्ट हो, चाहे फाइबर ऑप्टिक केबल हो, या फिक्स वायरलेस एक्सेस के प्रोडक्ट्स हो, सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी रहेगी, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग विभिन्न देशों में भी, जहां हर जगह 5G का रोल आउट बहुत तेजी से चल रहा है। मिस्टर नहाटा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बिजनेस प्लान्स और नए ऑर्डर्स पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इस वक्त हम देख रहे हैं इनोवेशंस होते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश जी, 5G केपेक्स जो हैं आने वाले क्वार्टर्स में इस सेगमेंट को एक्सेलरेट जरूर करता हुआ दिखेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसे कितना मोनेटाइज कर पाएंगी ये अब भी अनक्लियर है। हो सकता है कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट साबित होता हुआ दिखे। इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन टेक्निकली क्या टेलीकॉम प्लेज आपके रेडार पर हैं? तो देखिए, मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम स्टॉक्स हमें लगता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही देखने को मिले। अगर भारती को भी देखें तो वहाँ पे भी एक देखें तो हायर साइड पे अभी भी सप्लाई बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर हम HFCL के स्ट्रक्चर को देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन बना था, अब ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से ही वापस से पुल बैक बनाते हुए दिख रहा है। तो अगर
इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीनों में जब भी स्टॉक में करेक्टिव फेज आया है तो ये स्टॉक में 68 से 70 के आसपास बॉटम बना के स्टॉक ने पुल बैक बना है। हमें लगता है कि आज का पुल बैक जो बना है स्टॉक में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। अब स्टॉक में अगर ये लेवल 70 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल बन सकता है स्टॉक में 78 से 80 तक का अपसाइड का लेवल आते हुए दिख सकता है, जो कि इसका ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वहाँ रिविजिट करना चाहिए। बट अभी यहाँ पे 70 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड आउट की जा सकती है HFCL में।